तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारी हेवनली पास्ट 5 के एपिसोड नंबर 02 में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हमारे हीरो जो कि हानियन से कहता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हारे फ्यूचर से आया हुआ हस्बैंड हूँ, जबकि हमारी जो हानियन होती है उससे बात पे यकीन नहीं होती और वो कहती है, बोला तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम्हारी वाइफ है वो कोई और पैरेलल वर्ल्ड से है, जबकि मैं जो हूँ यानी लियो हानियन वो अलग है और तुम जिसकी बात कर रहे हो वो अलग है। मैं तुम्हारी वाइफ लियो हानियन नहीं हूँ, मैं कोई और लियो हानियन हूँ जो कि इस वर्ल्ड से है। जिसकी तुम बात करो वो मैं नहीं हूँ, उसकी तरह सेम पर्सन नहीं हूँ। जबकि हमारे हीरो कहता है मन में, वाकई में ये लड़की तो बहुत ज्यादा इमेजिनेशन करती है, वह पैरेलल वर्ल्ड की बात कर रही है। हमारा हीरो जैसे लिख रहा होता है वहीं पे वो उसको रख देता है और कहता है कि जैसे कि तुमने यहाँ पे बोला कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो, तो जितनी भी टेक्निक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, जैसे तुम्हारी हेल्प हो, उसको लिखने का फायदा नहीं, क्योंकि मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ। इसका मतलब है कि तुम मेरे लिए एक आउटसाइडर हो, तो तुम्हें आउटसाइडर को मैं ये टेक्निक कैसे दे सकता हूँ। काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर हमारा हीरो कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। तुमने कहा कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तो मेरी वाइफ नहीं है, तो मैं तुम्हें देख के क्या करूंगा। काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जबकि हमारा हीरो कहता है तुमने तो अभी कहा कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो, तो तुम्हारे लिए मैं क्यों लिखूं। वहां से गुस्सा होकर जाने लगती है और कहती है कि तुम मेरी बात पे ये क्या। अनियन कहती है कि तो अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, कौन भी परवाह करता है, मैं यहाँ पे खुद से फिगर आउट कर लेंगे। जबकि हमारा हीरो कहता है अरे रुको, मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने ये सारी टेक्निक इस पे लिख दी हुई है। जबकि मैं वो कहता है मेरे को तुम्हारी फिजो जो पवेलियन है उसको ज्वाइन होना है, क्या तुम मेरे को अपने फिजो पवेलियन का ट्रू डिसाइपल बना सकती है। जबकि हमारी जो अनियन होती है वो बोलती है क्या कहा, ट्रू डिसाइपल, क्या तुम्हें पता नहीं मेरे फिजो पवेलियन में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही, मैं अपनी फिजो पवेलियन में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही एंट्री देती हूँ, तुम एक लड़के हो, तुम नहीं आ सकते, मुझे माफ करना। हमारा जो हीरो वो होता है जाफेंग कहता है कि अच्छा ठीक है, जैसे कि तुमने बोला कि तुम्हें को ज्वाइन नहीं करवा सकती, तो ठीक है कोई नहीं, मैं यहाँ से चलता हूँ। और ऐसा सोचना कि मैं तुमसे कभी मिला ही ना, हमारी बात हुई ना, मैं तुम्हारा कोई हस्बैंड वगैरह ना, हम कोई किसी को जानते हैं, ऐसे समझना जैसे हमारी तो आज मुलाकात भी नहीं हुई ना, मैंने तुम्हें अभी देखा। वो लड़की हमारे जाफेंग को लेकर थोड़ा बहुत चिंतित होती है, उसे लगता है कि वो जाफेंग से दूर होती जा रही है। फिर वो यहाँ पे कहती है रुको जरा, क्योंकि उसे रोकती है तो जाफेंग समझ जाता है कि वो यहाँ पे काम कर गया, कि एक्टिंग यहाँ पे काम कर गई। जबकि हमारी जो वो होती है अनियन, वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने फिजो पवेलियन में ज्वाइन करा देने वाली हूँ, मेरे फिजो पवेलियन में आ सकते हो, बट कुछ भी अगर गलत सोचा तो सोच लेना, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पीटने वाली हूँ। साथ ही वो थोड़ा मुस्कुरा मतलब ब्लश करते हुए कहती है वैसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को मत बताना कि हम क्या है, कि उसे भी हमारा जो मतलब हमारा जो जाफेंग होता है वो पसंद आ रहा होता है धीरे धीरे करके। वो इसी बात से शर्मा रही होती है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। जाफेंग कहता है कोई नहीं, डील हुई। कहती है तो अभी तुम क्या करो। जबकि हमारा जाफेंग कहता है नहीं, मैं तो बस जो एक्सरसाइजेस बची हुई हैं वो भी लिख देता हूँ। मैं एक ब्रिज का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है तो अच्छा ये वो जगह है जहाँ पे मॉडल्स रहते हैं। तो मैं आनियन को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि ये है मेरी जगह फिजो पवेलियन। मैं सबको आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत जल्द एक टेस्ट होने वाला है, जिस टेस्ट में एक डिसाइपल को चुना जाएगा, वो भी एक पैलेस मास्टर के द्वारा। एक पैलेस मास्टर अपने लिए एक डिसाइपल को चुनने वाला है, तो हो सकता है कि आप भी उसमें से एक बन जाओ। वो टेस्ट होगा स्पिरिचुअल रूट टेस्ट। इसमें आपकी स्पिरिचुअल रूट्स को देखा जाएगा, जिसकी स्पिरिचुअल रूट सबसे ज्यादा अच्छी होगी तो उसी बंदे को सबसे अच्छे पवेलियन पैलेस को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। लोग इसी बारे में बात कर रहे थे, जबकि हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस बंदे को ढूंढ रहा होता है। कहता है कि आखिर जाओफेंग है कहाँ पे। सामने ये जाओफेंग का दोस्त होता है। जाओफेंग पीछे से निकलता है और कहता है तुम किसको ढूंढ रहे हो। उन दोस्त से कहता है कि वैसे तुम कहाँ थे इतने टाइम से। जबकि हमारा हीरो कहता है अरे नहीं, वो तो मैं एक बूढ़ी दादी की मदद कर रहा था रास्ते में। तो जो फ्रेंड होता है यानी हमारे जाओफेंग का जो फ्रेंड होता है बोलता है जाओफेंग क्या तुम्हें सुना नहीं, तो बहुत से मॉडल्स आए हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, अगर उनकी स्पिरिचुअल रूट्स बहुत ज्यादा अच्छे होंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे पवेलियन में जाने का मौका मिलेगा। इसका मतलब एक ही है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी एक अच्छे से एक को ज्वाइन करना। अगर हमारी स्पिरिचुअल रूट ठीक नहीं हुई तो वो हमें धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। मेरा हीरो बोलता है तुम आखिर चिंता किसकी कर रहे हो। हमारा हीरो जाफिंग कहता है तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, जबकि यहाँ पे हमारे सामने इमॉर्टल्स है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम टेस्ट में पास नहीं हो पाओगे, तुम्हें बस क्वालिफिकेशन देखी जाती है। पूरा यकीन है कि तुम इस टेस्ट को पास आराम से कर लोगे। जबकि उसका फ्रेंड उसे टीचर करके बुलाता है और कहता है टीचर मैं आपकी बात समझ गया, वैसे वो दोस्त ही है बट टीचर नहीं है, बट फिर वो टीचर कह के मजाक में बुला रहा है। जाफिंग कहता है तुम घबराओ मत, तुम्हारे पास एक चांस है एक बढ़िया सेक्ट में ज्वाइन होने का। जबकि उन्हें सोच रहा होता है ये वो बंदा है जो कि आगे चल के फ्यूचर में आगे जाके इतना ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा जो कि मेरे से भी बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बट तुम्हें अभी अपने टैलेंट के बारे में पता नहीं, आगे जाके मेरे से बहुत ज्यादा टैलेंटेड बनोगे। कि हमारे हीरो बढ़िया सा कूल सा स्टाइल देते हुए बोलता है कि चलो अब इस दुनिया को दिखाते हैं कि हम कौन है, हम दोनों यहाँ पे पूरी दुनिया को बदल देंगे, चलो चलते हैं उस स्पिरिचुअल रूट टेस्ट में। नेक्स्ट सीन एक माउंटेन का होता है जिसके ऊपर जाकर उन्हें स्पिरिचुअल रूट टेस्ट देना होता है। कहते वो जो जाओफेंग उसका दोस्त होता है वो चलते हुए माउंटेन के ऊपर आते हैं और कहते हैं जाओफेंग के दोस्त के बोलता है जाओफेंग वैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे इमॉर्टल्स हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। कहते हैं वो वहाँ पे देखते हैं सामने की तरफ, तो वहीं सामने जो होती है 9 सीट्स खाली होती है। जबकि हमारे हीरो का दोस्त से पूछता है कि आखिर यहाँ पे 9 सीटें खाली क्यों है। जाओफेंग अपने दोस्त से बोलता है ये 9 सीटें असल में पूरे
टियानजोंग पैलेस के जितने भी पैलेस मास्टर हैं उन सब की है और टियानजोंग सेक्ट के जो मास्टर है या लीडर है उसकी एक सीट है। दिखाते हैं वो सीटें जो होती है उस पर लाइट आना चालू हो जाती है। इसका मतलब है कि जो सेक्टर मास्टर है साथ ही बाकी के जो पैलेसेस मास्टर है वो सारे वहीं पे आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर ना चिल्लाते हुए कहता है कि सेक्टर मास्टर साथ ही जितने पैलेसेस मास्टर वो यहाँ पे आ रहे हैं, चलो उनको ग्रीट करो। यहाँ पे उसका दोस्त होता है जाओ फेंग का दोस्त बोलता है कि जाओ फेंग चलो झुक जाओ, जबकि जाओ फेंग झुका नहीं होता क्योंकि वो बड़ी एक्शन के साथ वहाँ पे खड़ा हुआ होता है। जबकि उसका दोस्त कहता है जाओ फेंग चलो झुक जाओ, तुम्हें यहाँ पे उनको सल्यूट करना होगा, वो सीनियर है। अपने दोस्त की बात सुनने के बाद जाके वो अपना जो जाओ फेंग होता है वो सल्यूट करता है कि हमारा जो हीरो होता है वो हानियन की तरफ ही देख रहा होता है जहाँ पे हानियन बैठी होती है, मतलब जिसका नाम गुइंगलिन होता है जो कि पूरे सेक्ट का लीडर होता है। वो कहता है कि तुम सभी लोग का यहाँ पे बहुत ज्यादा स्वागत है, यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जिससे बाकी के जितने भी पैलेसेस मास्टर है वो अपने लिए एक ट्रू डिसाइपल को चूज कर सके जो कि उनका आगे जाके बहुत ज्यादा नाम रोशन करे। और एक ट्रू डिसाइपल तभी चूज हो पाएगा जब वो अपने स्पिरिचुअल रूट टेस्ट देगा, जिसका स्पिरिचुअल रूट सबसे ज्यादा पावरफुल और बेहतर होगा तो उसे सबसे ज्यादा बेहतर सेक्ट में जाने का मौका मिलेगा। बट तुम ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि तुम्हें किस सेक्ट में जाना है, बल्कि जो पैलेस मास्टर होंगे जब वो तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट्स को देखेंगे तो वो खुद ही डिसाइड करेंगे कि वो तुम्हें लेने वाले हैं या फिर नहीं, या बाकी के पैलेस मास्टर भी चाहे तो तुम्हें ले सकते हैं अपने सेक्ट में। तो तुम मेरी बात को समझ गए? जबकि सारे लोग कहते हैं हाँ मैं समझ में आ गया। जाओ फेंग अपने दोस्त से बोलता है कि तुम अपने ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा स्ट्रेस अपने दिमाग में मत क्रिएट करो, ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं, तुम पास जरूर हो जाओगे, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। जबकि दिखाते हैं उनके मतलब जितनी भीड़ होती है उसके अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है, बड़ा ही तेजी के साथ जाके वो स्टेज पे आ जाता है और कहता है चलो ठीक है अब यहाँ पे अपने जो बिगेन करते हैं, यानी अपने जो स्पिरिचुअल रूट टेस्ट उसको बिगेन करते शुरू करते हैं। साथ ही वो अपने पावर्स को रिलीज करते हैं। वहाँ पे एक इक्विपमेंट सा लिया आता है, वो इक्विपमेंट ऐसा इक्विपमेंट होता है जिससे वो स्पिरिचुअल रूट्स को देख सकता है कि किसकी सबसे ज्यादा बेहतर स्पिरिचुअल रूट्स है। इससे पता चल जाएगा कि जिसकी सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल रूट्स अच्छी और बेहतर होंगी तो उसे ये सबसे ज्यादा बेहतर मतलब सेक्ट में जाने का मौका मिलेगा। इसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, A B C D। मैंने से इक्विपमेंट बोल दिया, बल्कि वो यहाँ पे मेजरिंग इक्विपमेंट होता है। मतलब कहता है कि चलो जिसको मैं बोल रहा हूँ वो जहाँ पे आके अपना जो मेजरिंग इक्विपमेंट है उस पर आके आपको अपने हाथ रखने होंगे जिससे आपका जो स्पिरिचुअल रूट्स है उसको देखा जाएगा। एक बंदे का नाम बोलाता है जिसका नाम होता है ज़ेंग नियो, जबकि एक बंदा जो कि ज़ेंग नियो होता है वो अपने हाथ के ऊपर करता है, कहता है मैं हूँ ज़ेंग नियो, मैं आता हूँ। बंदा कहता है कि चलो अपने जो हाथ है उसी मेजर इक्विपमेंट पे रख दो, जबकि वो बंदा कहता है ठीक है। जबकि वो बंदा मोटा सा होता है, बंदा जाके उस स्पिरिचुअल मेजरिंग इक्विपमेंट पे रखता है तो साथ दिखाते हैं वो बी मिडल होता है। स्पिरिचुअल रूट्स का जो लेवल है वो बी मिडल है। बंदा कहता है ज़ेंग नियो जिसका लेवल बी मिडल है, तो ये तुम यहाँ पे पास हो चुके, बहुत बढ़िया। और दूसरे बंदे का नाम बुलाता है जिसका नाम ज़ैंग लिंग हैंग होता है। बंदा कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ। हमारी हानियन होती है वो सब हमारे हीरो को देख रही होती है, जाओ फेंग को देख रही होती है, सोच रही होती है कि आखिर इस बंदे का लेवल क्या होगा जो मेरे को अपना हस्बैंड बता रहा है। अगर इसके स्पिरिचुअल रूट्स का लेवल सेकंड बी होता है तो मेरे पास एक अच्छा रीजन होगा जिससे मैं इसको अपनी फीजू पेविलियन में ज्वाइन करा सकती हूँ। हानियन के बगल में जो लीडर होते हैं वो कहते हैं कि पहली बार मैंने तुम्हें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड देखा है इस स्पिरिचुअल रूट टेस्ट में। हानियन कहती है कुछ भी नहीं है, वो तो बस किसी चीज को देख रही थी। बारी आती है हमारे जाओ फेंग के दोस्त ये जूसी की, जिसका नाम ये जूसी होता है। ताकि अपना हाथ उस इक्विपमेंट पे रखता है तो असल में उसका जो स्पिरिचुअल रूट्स का लेवल होता है वो आर्मर लेवल पे होता है, यानी बहुत ज्यादा रेयर। इसको देखने के बाद ये जूसी भी बहुत हैरान होता है, जबकि इसके साथ वाला कहता है कांग्रेचुलेशंस ब्रदर। ये इसके साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप यू विल एंजॉय, लीव अ लाइक अगर आपको पसंद आता है, कमेंट करो क्योंकि मेरे को ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही है और आपको पसंद आएगी फ्यूचर में तो अच्छा लगता है, लाइक कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, बाय।